हमारा जो लेवल है कंपनी में वो ही दिखता है कि ये साथी किस लेवल पे है। और कल एक चीज और बताई थी कि हमने अपने लिए कुछ दीवारें, कुछ बाउंडेशन, वो हमारे माइंड ने खुद ही सेट कर रखी हैं। उस एक छोटा सा एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी कि जो साथी 1500 या 2500 पीवी कर रहे हैं, उनके लिए वो आसान है क्योंकि वो बिजनेस में नहीं है। पहले जब 5 डायमंड क्लब के लिए बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है अरे डायमंड क्लब करवाएंगे तो कहेंगे सर जी इतना कर लें हम, 2500 ही कर लें हम, वो साथी तो नहीं कर पाएगा। जब 10,000 का लक्ष्य मिला तो हम लोगों ने 10,000, हमें थोड़ा सा लगा कि भी थोड़ा सा टफ है। 5,000 तो सर हम कर सकते हैं आसानी से, 10,000 थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका मतलब हमारे माइंड बोलता है, हम नहीं, क्योंकि माइंड ना सच में हमारे साथ खेल खेलता है। और कुछ साथी यहाँ 25,000 करने वाले भी हैं, तो जो 25,000 वाले हैं ना उनके लिए 10,000 चुटकियों का खेल है। वो कहेंगे दीदी 10,000 बहुत आसान है, 10,000 तो मेरे से 2 बार करवा लो आप। और जब हमारा कोई लक्ष्य होता है तो हमारे लिए 50,000 भी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम 50,000 करेंगे तो हमारे लिए 25,000 आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो खेल है ना सभी के लिए, हम अपनी सीमाओं को खुद ही बांध के बैठे हुए हैं। हमने अपनी सीमा खुद ही बांध रखी है। और यहाँ मैं हर साथी से अनुरोध करूंगी कि हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना है। हम, चाहे वो ज्वाइनिंग की सीमाएं हो, चाहे वो पीवी की सीमाएं हो, चाहे वो फील्ड की सीमाएं हो। 5 साल तो बहुत दूर का, बहुत लंबा समय है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी। मान लीजिए हमने अपने बच्चे की शादी फिक्स की और उसकी डेट आ गई अप्रैल की। तो अप्रैल के कितने हैं? 4 महीने। ठीक है संतोष बहन जी? जी दीदी। और अभी ये घटना घटी है। अभी मेरे एक थोड़ा जानकारी में ही थे वो, और मेरी परसों ही उनसे इस बारे में बात हुई थी। तो उनके एक बच्चे की शादी तो फिक्स हो गई लंबी। तो मैं चलो वैसा एग्जांपल ही बताती हूँ। मान लीजिए एक हमें 4 महीने का टाइम मिला, लेकिन भगवान ना करे कोई रीजन ऐसा आ जाए और वो बोले कि जी 15 तारीख बाद ही, 15 दिन के बाद ही शादी करनी है। जी। तो फिर हमारा माइंड कैसे काम करेगा? हो जाएगा वो 15 दिन में काम अरेंजमेंट? जब डेट रख गई है तो दीदी करेंगे, चाहे कैसे भी करना पड़े वो एडजस्ट होगा। क्योंकि लक्ष्मण सर एक बात बोलते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है ना वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, अगर हम उसे बना के रखें। आप अगर इससे नेगेटिव बात करोगे तो आपको नेगेटिव में भी बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा। आप इससे पॉजिटिव बात करोगे तो आपको पॉजिटिविटी में भी, मैं कहती हूँ, आपको बुद्ध बना देगा। अगर अब हम किसी साथी से बात करें तो हो सकता है वो सोचे कि भी डायमंड क्लब या डबल डायमंड क्लब की बात करें तो लोगों के पास ये बहुत बहान वो होता है कि भी हमारे पास पैसा नहीं है या क्या चीज है। लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ कुछ घटना घट जाए, हमारा कोई बच्चा हॉस्पिटल में हो या कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए और डॉक्टर अगर बोले कि 2 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट में, तो ये दिमाग ऐसे ऐसे आइडिया दे देगा कि हम 2 लाख का अरेंजमेंट भी 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने मस्तिष्क का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको अच्छा दोस्त बना के इससे बड़े बड़े आइडियाज पूछें, तो ये हमारा बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। और कोई भी साथी, चाहे वो मार्च का हो या 2026 का हो, छोटा लक्ष्य ना बनाए। क्योंकि जो लक्ष्य आपको चाहिए
अगर आप उतना ही बनाओगे तो हो सकता है उससे कम में पूरा हो, लेकिन अगर हमने बड़ा लक्ष्य बना लिया, अगर किसी ने गोल्ड रॉयल्टी का बनाया है ना कि मुझे गोल्ड रॉयल्टी चाहिए, तो वो अपना लक्ष्य स्टार गोल्ड वो बना के चले स्टार प्लेटिनम का, कि मुझे बड़ी रॉयल्टी चाहिए। अच्छा, बड़ी ना आएगी तो स्टार गोल्ड तो पक्की आ ही जाएगी। जी दीदी। और अगर हमारा गोल्ड का ही हमारा बनेगा तो हो सकता है स्टार पे रह जाए हम। दीदी तुम्हारा सहारा जरूर बन जाए। तो कोई भी साथी छोटा लक्ष्य ना बनाए, हमेशा बड़ा लक्ष्य बना के काम करे और अपने मस्तिष्क को सबसे अच्छा दोस्त बनाए और अपने मस्तिष्क से यही बोले कि मुझे ऐसे ऐसे आइडिया बता कि मैं टेक्निकल कैसे जाऊं, मैं 25,000 पीवी कैसे करूं, क्योंकि टीसी सर ने भी कोई सीमा नहीं छोड़ी है किसी भी तरीके की। उन्होंने ना प्रोडक्ट की, ना ट्रेनिंग की, ना यूएलपी क्विक की, ना अभियान प्रचार की। उन्होंने सब कुछ ब्रह्मांड की तरह दिल खोल के दे रखा है, लेकिन क्या हमने वो दिल खोल के हमने ले रखा है? वो यहाँ सभी अपलाइन, यहाँ सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की गिनती बहुत अच्छी है, कुछ भी आप ले सकते हैं। मीटिंग ट्रेनिंग हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी है, अपलाइन हमारे पास बहुत अच्छी है, टीम हमारे पास बहुत अच्छी है। तो फिर ऐसा कारण क्या है कि भाई जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? क्योंकि 2026 किसी के लिए कोई सवाल नहीं है, ना मैं भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं अब ये चीज खुद से पूछूंगी। ये मेरा सवाल मेरा खुद से ही रहेगा और इसका जवाब भी मुझे खुद ही देना है। जिस साथी को अपने जीवन में जो भी चाहिए वो खुद से ही पूछे, मुझे ये चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करूं। और ये भी सवाल है कि जो सपने मैंने आरसीएम को लिए देखे हैं कि भी मुझे यहाँ से ये चीज चाहिए, क्या मैं उतनी मेहनत यहाँ कर पा रही हूँ या रहा हूँ, जो भी है जो मुझे चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं भी बाहर अपने अलग काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो वहां देखना वहां आप कितना काम करते हैं, और यहाँ काम बराबर पैसा है। आप काम करते रहिए, पैसे की यहाँ कोई लिमिट नहीं। यहाँ से आपके वो सभी सपने पूरे हो जाएंगे जो आपने देखे हैं, बशर्ते खुद को उस जगह पे रखे देखें कि मुझे यहाँ बनना क्या है और उस बनने के लिए मुझे करना क्या है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आ चुके मुझे देख पा रहे हैं आदरणीय लक्ष्मण सर जी। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसी अपलाइन कह सकते हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास लक्ष्मण सर जी जैसी अपलाइन है जो अपने साथियों को कभी भी कह सकते हैं एक पार्टनर, एक दोस्त, एक भाई, एक बहन, एक बच्चे, मतलब सर के अंदर वो सारे रूप हैं। थैंक यू सर जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने बड़े शब्दों से मुझे नवाजते हैं। इस लायक नहीं हूं मैं अभी, क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा विद्यार्थी हूं जिसे कुछ नहीं आता है। जीरो हूं मैं अभी तो सीख रहा हूं, पढ़ना सीख रहा हूं, लिखना सीख रहा हूं, बोलना सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि कुछ और अच्छा कर लूं, लेकिन बस इसलिए थोड़ा सा आपसे पहले बोल पाता हूं कि आपसे थोड़ा सा पहले आया हूं। मेरे से ज्यादा बुद्धिमान आप हैं, बुद्धिजीवी आप हैं, समझदार मेरे से ज्यादा है, दुनिया को मेरे से ज्यादा आपने देखा है। हो सकता है पैसा मेरे से ज्यादा आपके पास हो सकता है बहुत सारी नॉलेज मेरे से ज्यादा आपके पास हो, और बस थोड़ा सा पहले आया हूं तो थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। मैं किताब पढ़ रहा, माल की बात उसमें लिखी हुई थी, मजा आ रहा था उसे पढ़ने में कि कोई साथी बताएगा एक बल्ब को बदलने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? कोई साथी, एक बल्ब को बदलने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? एक आदमी। मैंने भी बताया, मैं कहता हूं 4 आदमियों की जरूरत एक बल्ब को बदलने के लिए।
पूछ लो। हाँ बताऊंगा, बिल्कुल ब्रीफ करने के लिए तो आया ही हूं। एक आदमी को तो वो नया बल्ब बदलना पड़ेगा, लेकिन 3 लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि पुराना बल्ब कितना अच्छा था। 4 आदमियों की जरूरत होती है। वो हमेशा यही कहते रहेंगे पुराना बल्ब बहुत अच्छा था, तुमने बदल दिया। इस सिस्टम में भी जब आप आते हैं तो यहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ और ही अपने मन में भ्रम पैदा करके बैठे होते। यानी उनमें 4 आदमियों में से आप देखेंगे कि एक आदमी सुनने को तैयार है, लेकिन 3 उसमें ऐसे लोग होंगे जो अरे नहीं यार पुराने काम बढ़िया हैं, पुरानी खेती अच्छी है, पुरानी नौकरी अच्छी है, पुराना सब कुछ अच्छा है। यानी वो पुराने का ही गीत गाते रहे, वो कभी भी नया कुछ ढूंढते ही नहीं है। एक बार एक सैनिक को काम दिया गया कि भाई कमांडर ने आपको घास में पानी देना है। अब फौज में तो ड्यूटी होती है, अब ड्यूटी भी ऐसी कि यस सर, ओके सर, बस इतना ही। और वो घास में पानी देता था रोजाना। एक दिन वो तूफान आ गया, बारिश हो रही थी। अब वो आया कमांडर, उसने कहा यार ये तो सो रहा है मजे से सैनिक। उसने कहा घास में पानी नहीं दिया। कमांडर बोल रहा था घास में पानी नहीं दिया, तो सैनिक कह रहा है सर बाहर तो तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, तो आज पानी की क्या जरूरत है। तो कमांडर का जवाब सुनो, इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम छतरी लेकर के नहीं जा सकते पानी देने के लिए। इसका मतलब कुछ लोग सिर्फ तर्कों पे ही चलेंगे और कुछ नहीं होगा। अरे भैया जब बारिश हो ही रही है तो फिर उसमें पानी देने की क्या जरूरत है। आपको कुछ लोगों की धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा। जो लोग इस इंडस्ट्री को हमेशा गलत बताते आ रहे हैं, उसके लिए आपको अपना सीना लोहे का करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऐसे खंजर तलवार भाले हैं जो आपके सीने को छेद देंगे। वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको कि ना चाहते हुए भी आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। लेकिन अगर उन शब्दों को आपने एक प्रेरणा स्रोत बना लिया, एक इंस्पिरेशन अपनी बना ली, तो शायद आप वो बड़ा काम कर पाएंगे जो धरती का कोई इंसान नहीं कर पाता। कल सर ने बहुत सारी जानकारियां हमें दी। किसी ने बोला कि मैंने 100 किताबें लिख दी। एक बहुत बढ़िया राइटर थे, उन्होंने कहा मैंने 100 किताबें लिख दी और मैं अब मतलब बहुत मैंने ज्यादा काम कर लिया। उसने जब किसी के बारे में सुना, वो 1000 किताबें लिख के बैठा है। अब भाई साहब की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि मैंने क्या लिखा है 100, वो 1000 किताब लिख के बैठा है। और उन्होंने फिर उसके बाद 150 किताबें लिख डाली। इसका मतलब जो आप सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप ये चेक करो कि क्या आपके साइड से और कोई लोग और कोई भाई बंधु आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। कई बार हम बाइक चला रहे होते हैं रोड पे, हमारी बाइक की स्पीड है 40 और साइड में से आता है एक 80 वाला शू, तो हम तो बहुत तेज चल रहे थे और हम सोचते हैं तेज ही चल रहे हैं क्या हम, और हम तो बहुत तेज चल रहे हैं। अरे भैया वह देखो ना, वो गया, वो 80 वाला शू करके जाता है वो। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस भी है। अगर आपको अपनी स्पीड चेक करनी है तो आप ये देखिए कि क्या आप अपने लेवल बदल रहे हैं, क्या आप कोई टारगेट लेके काम कर रहे हैं, क्या आपने इतना बड़ा टारगेट लिया है जो आपको सोने नहीं दे रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है मस्ती की नींद चल रही है, ठीक है जी 8 बजे जगेंगे हो जाएगा सर, कोई बात नहीं है, गुरुकुल भी जरूरत नहीं है सुनने की, हम कुछ सीखेंगे नहीं, बस अपना वही रूटीन। रात भी मेरा यही सवाल था कि अगर इसी तरह से आप अगले 3 साल काम करते रहें तो क्या आप अगले 3 साल में अपने आप को किसी बड़े लेवल पे देख रहे हैं या सिर्फ दिखावा ही कर रहे हैं।
जय आरसीएम, सीने पे बड़ी सी पिन लगा के घूमते हैं, सर हम तो आरसीएम करते हैं। सामने वाला पूछ ले हमारे कितने आम है, वो सर जी वो पैसा वैसा तो है, फिर हमारी आवाज बंद हो जाती है। क्योंकि हमें डर भी तो यही है कि हम किसी को क्या बोलें। कुछ लोग कहते हैं सर हमसे पूछते हैं जी तुम्हारे कितने आ रहे हैं, तो भैया वो आने के लिए दिखाओ, काम करो, कैसे आएंगे वो? या अपलाइन के चेक को दिखाते दिखाते ही आपके घर में पैसा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपलाइन के चेक का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेफ रखा हुआ है और दिखाते हैं सर का चेक आया है। कभी भैया अपने आप से भी बात करके देखो। एक मिनट सर, पूनम जी एक जी सर जी। शायद सर की कोई कॉल आ गई है जी। तो अभी जैसा कि सर बात कर रहे थे, तो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, 2026 में हमें अपना चेक इतना बड़ा करना है कि हम केवल अपना ही दिखाएं। मैं तो अपना ही, क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था शुरुआत में, लेकिन जब खुद का चेक दिखाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। और जी जी सर जी। तो अपलाइन का चेक दिखाएंगे, अपना चेक बनाएंगे, हैंड रेज करें जरा अपना। डिजिटल डिजिटल हैंड रेज करना है, डिजिटल, नो फिजिकल, मुझे दिखता नहीं है। अपना चेक कैसे बनेगा उस पे मैं बात करूंगा आपसे। क्या बात है, सब अपना चेक दिखाने वाले मूड में, शानदार, वेरी गुड। कुछ साथी तो अपना चेक भी नहीं दिखाना चाहते। नीतू शर्मा जी का चलता नहीं है, मुझे पता है, वो हैंड रेज करने की कोशिश करती हैं बेचारी, लेकिन उनके कुछ नेट में इशू है जी। और साथियों को तो अपना चेक भी नहीं दिखाना, वो सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं, हमें देख लो जी, शायद हमारे यहाँ लिख रहा हो कि हमें इतना पैसा आता है। अरे भैया आपके माथे को कोई नहीं देखता, आपके पैसों को देखते हैं लोग, और वो पूछते हैं आप कितना कमा रहे हो जी, आपके कितने आगे। और जैसे ही वो पूछते हैं तो हमारा शब्द मतलब वो सर जी वो कहते हैं ना दिनेश चौधरी जी, कई बार वो समझ में ही नहीं आया क्या बोला है कि जी मेरे तो पैसे ऐसे ही बन रहे। अपना पैसा बनाने के बारे में सोचिए। और आपका पैसा कब बनेगा? जब आप काम करेंगे, जब आपके लेवल बदलेंगे। जब तक आप खुद किसी लेवल पे नहीं होंगे, जब तक आप बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार नहीं बनेंगे, तो आप पैसा नहीं दिखा सकते। हाँ शुरुआत में कम आएगा, चलेगा, लेकिन कम से कम किसी को ये कहने लायक तो हो जाएंगे सर हमारे भी इतने आते हैं। कुछ साथी कई महीनों से 5,000 परचेज वॉल्यूम खुद कर रहे हैं और उनके नीचे कोई बिजनेस नहीं हो रहा। उनका 2% पैसा बनता है 100 रुपए, वो लेजर में तो दिखता है पर वो खाते में नहीं आते। कैसा लगता होगा कि पैसा तो मेरे पास है लेकिन खाते में नहीं है, कैसे दिखाऊं? उस पैसे को बड़ा करने के लिए उनकी अपलाइन को चाहिए कि उनके नीचे जाकर के बिजनेस को बिल्ड करें और उन्हें 5 से 20 पे लेकर के आए, वाइटल बनाएं, बिगनर बनाओ उन्हें, तब उनका 1,000 रुपए का चेक बनेगा तो मनोबल बढ़ेगा, काम करने का मजा आएगा। लेकिन कैसे? घर में बैठ करके हम देश आजाद करेंगे, देश महान हमारा, हमारा भारत महान। अच्छा भैया कितना महान हो जाएगा? 26 अगस्त, 15 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन 3 दिनों को हमारा देश सबसे ज्यादा महान होता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं इस देश की महानता कहां चली जाती है, ये फिर महान ही नहीं रहता। जिस दिन किसी भी क्रांतिकारी का जन्मदिन होता है उस दिन आप फोटो देखो, किसी की श्रद्धांजलि होती है, फिर देखो 23 मार्च को ये सारे के सारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बन जाएंगे।
सर हमें आज ही लटका दो फांसी पे। अगले दिन फिर न्यू कह रहे सर जी कैसे करवाओगे, हमारा परिवार नहीं है क्या? थोड़ा समझने की जरूरत है, अपने आप से बात करो कभी कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं, तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद क्या हम सिर्फ बैठ करके इसमें पैसा कमा पाएंगे? क्या इतने 1 2 4 लोगों से मिलने के बाद हमारा बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा? शायद नहीं। उसके लिए बस साहब ने कल एक ऐसी टेक्निक बताई हमें, हमारे ड्रीम को पैदा करने के लिए। उन्होंने पूछा कई लोगों से, हाँ जी आपको क्या करना है 2026 में? सर गाड़ी लेनी है। क्यों लेनी है? सर वो पड़ोसी के पास 2 है। अच्छा उसने कुछ बोला था क्या आपको? मतलब वो दूसरी चीज से प्रेरित होकर के गाड़ी ले रहा है। अरे भैया कोई अपना तो इमोशनल ड्रीम पैदा करो, कोई अपना तो भावनात्मक सपना पैदा करो जिससे ये लगे कि ये चीज आपके लिए क्यों जरूरी है। किसी को घर बनाना है, क्यों बनाना है? तो सर पड़ोसी का घर अच्छा है। अरे भैया आप क्यों बनाना चाहते हो? मैं इसलिए बनाना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप कच्चे घर में रहते थे, उन्हें पक्के घर में निकाल के लाना है। उन्होंने बहुत सारी कमजोरी गरीबी देखी है। ये इमोशनल ड्रीम पैदा करो। जब तक आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, तो फिर आप कभी भी वो जंग नहीं जीत पाएंगे। वो एक लीडर की मैं कोट सुन रहा था बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा कि 50 माले ऊपर एक बिल्डिंग है और एक इधर बिल्डिंग है, दोनों 50-50 माले की है, और मैं बीच में रस्सी बांध दूं और आपसे कहूं कि उस पर चलो, तो शायद कभी नहीं चलेंगे। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं फिर भी नहीं चलेंगे। लेकिन दूसरी बिल्डिंग के अंदर आपका परिवार, आपकी 8 साल की बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है। अब चलोगे या नहीं चलोगे? अब चलेंगे। इमोशनल अटैचमेंट, भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें आपसे सब कुछ करा सकती हैं। इस बिजनेस को करने के लिए भी आपको अपनी भावनाओं को ढूंढना पड़ेगा। आपको उस तह तक जाना पड़ेगा कि किसी चीज को आपको क्यों पाना है। आपको पैसा ही क्यों पाना है? आपको ज्वेलरी ही क्यों चाहिए? आपको बढ़िया घर ही क्यों चाहिए? उसके लिए आप बैठ करके अपने साथ 1 घंटा बात कीजिए और उस सपने को तोड़ते चले जाइए नीचे तक। फिर आप अपना काम देखना, क्योंकि आपको जड़ पता लगेगी कि आखिर इस चीज की शुरुआत कहां से हुई है, क्यों मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सिर्फ 2 3 सपने ही होते हैं। सर एक बढ़िया सी गाड़ी हो, पैसा हो और थोड़े ठीक ठाक से गहने हो। ये क्या भैया, ये कोई ड्रीम है? अरे ये तो एक आम इंसान को की जरूरत है, ड्रीम नहीं है ये तो सबको चाहिए। गाड़ी घोड़ा बंगला सबको चाहिए, ये कोई ड्रीम है? नो सर, ड्रीम तो कुछ और ही होता है। और हम आधा महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है। पीवी भी हमें चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज और ज्ञान तो हमें मिल जाता है, लेकिन पीवी को जल्दी से जल्दी सिस्टम पे अपलोड करें। और जिन साथियों के पास नई आईडी आई हुई है वो आज उन्हें जनरेट करें। आज मैं अहमदपुर वाले इलाके में हूं, जहां मेरी हेल्प की जरूरत है वहां आप मुझे मेरी हेल्प ले सकते हैं। और जो भी वो आईडी एक्टिवेट करनी है उसके लिए मेरी हेल्प भी आप ले सकते हो, क्योंकि आईडी चढ़ानी भी मुझे आती है। पर उसे सिस्टम पे अपलोड करो। जितनी जल्दी आप आईडी को एक्टिवेट करोगे, सामने वाले आदमी को हम कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू आप सभी का, आपने मेरे ड्रीम्स की बातों को कुछ सुना समझा। तो आइए पूनम जी, मोस्ट वेलकम, दोबारा से आपका स्वागत है जी। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन उस अच्छे को हम अपने अंदर कितना लेते हैं वो ही मैं बात बोलूंगी। अभी मैं भी थोड़ा सा, मैं एक बहुत अच्छी सी एक लाइन थी, जैसे अभी आपने बोला हमारे शब्दों में बहुत ताकत है।
सच में बहुत ताकत है, क्योंकि अगर शब्द बोलते हैं ना, शब्दों को अगर हम संधि विच्छेद करें तो उसमें आता है सब दो। ब्रह्मांड में अगर हम शब्दों को बोलें तो सब दो, मतलब ब्रह्मांड में सब कुछ है और हमारे शब्दों में वो ताकत है कि हम सब वो दे सकता है। तो आज मैं खुद इस चीज को लेके, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे, अगर हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छा अच्छा सब देगा, और अगर हम नेगेटिव बात बोलेंगे तो वो नेगेटिव भी सब देगा। तो शब्दों में ही इतनी पावर है कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, और इमोशनल ड्रीम ही काम करवाता है, ये सच्चाई है। जब हमारा कोई इमोशनल ड्रीम होता है तो फिर हम इस बिजनेस को करते नहीं हैं, फिर जीते हैं। और कल विशाल सर की, कहते हैं ना डायमंड का बेटा डायमंड, लेकिन कल उन्होंने एक चीज बताई कि मैं 25 साल से इस अभियान में हूं, लेकिन मैं अब खुद, कहते हैं डायमंड के, मैं अब खुद जब नए लोगों को प्रोग्राम के लिए लेके जाता हूँ, सेमिनार के लिए लेके जाता हूँ, लोगों को प्रोडक्ट बताता हूँ, उस लेवल पे होने के बाद, यूएसए की कंपनी में अमेज़न में सीनियर पोस्ट पे काम करने के बाद, जब 1 to 1 लोगों से मिलते हैं तो उन्होंने बोला कि अब मुझे पता चलता है कि लोगों को डील करना कितना मुश्किल है। और एक लाइन उनकी बहुत अच्छी थी कि अगर आरसीएम में कामयाब होना है, या तो बहानों को आग लगा दो या फिर आरसीएम छोड़ दो। डिपेंड ऑन मी। कोई भी है, अगर आरसीएम को ठान लिया है करने का तो फिर ठान ही लो कि 2